चलिए आज बनाते हैं देसी तरीके से देसी मिठाई, मावे के लड्डू। खोए के लड्डू बोलते हैं इसको। बहुत ही आसान है और उतने ही टेस्टी भी हैं। बड़े साधारण ढंग से बने बनाए हैं और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, देसी तरीके से चलिए बना लेते हैं मावे के लड्डू। तो मावे के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 2 लीटर दूध, और 2 लीटर दूध को एक किसी बड़े से बर्तन में रख देंगे हम हाई फ्लेम पर कढ़ने के लिए। तो ये दूध उबल उबल कर जब बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो वो मावा बन जाता है। तो यहाँ पर मावा हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए हर चीज़ के ना आजकल शॉर्टकट आ गए हैं कि भाई इंस्टेंट चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब हमें टेस्ट लेना है ना, अपने पारंपरिक चीज़ों का टेस्ट लेना है, तो आपको तरीका भी वही बनाना होगा। तो दूध मैंने यहाँ कढ़ने के लिए रखा है हाई फ्लेम पर, उसको अब हमने छोड़ दिया है उबलने के लिए, उबलता रहेगा। मीनवाइल हम साइड में ही क्या कर लेंगे, आटा भूनेंगे। हम मावे के लड्डू बना रहे हैं तो उसके लिए ये आटा भूनना है और ये काम होगा हमारा स्लो फ्लेम पर। बिल्कुल सिम आंच पर आप ये काम करोगे, क्योंकि दूध उबलता रहेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में 1-2 बार जाकर चला देंगे, बस ये ध्यान रहे कि वो निकल ना जाए उबल उबल कर। और अगर बर्तन आपका छोटा है तो, आपने बर्तन बड़ा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आटा भूनने के लिए आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम रखनी है, मतलब मीडियम से तो नीचे ही रखनी है। और ये स्टेज जब आ जाए मावे की तो इसको लगातार चेक करते ही रहना है। और अगर आटा आपका यहाँ पर भुन गया है तो गैस बंद करने के बाद भी भुन गया, आपको कैसा पता चलेगा, इसकी स्टार्टिंग इनिशियल कलर में और लास्ट के कलर में चेंज ब्राउन हो जाएगा। और देखिए मावा भी अब आपका कटने की स्टेज पर आ गया है। जब ये स्टेज आ जाए ना, फिर आप इसको नहीं छोड़ सकते। गाड़ी वाले स्टेज, इससे पहले स्टेज पर ही आप इसको अननोटिस नहीं रख सकते हो। आप इस पर निरंतर चलाते रहेंगे, कड़छी पलटा जो भी है, क्योंकि ये नीचे लगने का खतरा फिर आपका बढ़ जाता है। तो देखिए मावा आपका ऑलमोस्ट निकल गया है, आटा भी हमारा भून लिया गया है। गैस बंद करने के बाद भी 1-2 बार हमने इसको चलाया है आटे को। तो देखिए ये 2 चीज़ें मेन हैं। आटा भून लिया गया है, आपका खोया बन गया है। अब इसमें आपको मिला देना है मीठा। और आपको ये करने के लिए ध्यान रखना है कि भाई आपका मावा कितना होना चाहिए, आपका आटा कितना होना चाहिए। कच्चा आटा ना मिलाएं मावे के लड्डू बनाने के लिए। अब मावा हमने बर्तन में निकाल लिया था, तो अब देखिए मैंने मेज़र किया है कि कितना आपका मावा है। अब उससे कम ही भुना हुआ आटा आपको मिक्स करना है इसके अंदर, कम मात्रा में। कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट मावे में आप बूरा खांड ये भी मिला मिला देते हैं, तो वो फिर वो भी बहुत टेस्टी लगता है। वो इससे बेटर स्टेज है, और लेकिन वो थोड़ा खाने में हैवी लगता है। और लेकिन और थोड़ा अगर आपके बच्चे भी हों तो घर में आप ये ऐसे बना के रख सकते हैं, देसी मिठाई है। तो मावे से कम ही मैंने आटा मिलाया है भुना हुआ, और जितना आटा मिलाया है उतना ही मैंने मीठा भी मिला दिया। मैंने देसी खांड मिलाई है यहाँ पर। और जैसे आप बनाएंगे तो बीच में बनते बनते चेक भी कर सकते हैं कि इतना मीठा सही है कि नहीं, और चाहिए कि नहीं। बनते बनते चेक करें, अगर आपको मीठा कम लगे तो बूरा खांड आप और मिक्स कर सकते हैं। जैसे तो देखिए अब मैंने मीठा इसमें टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल ओके है। तो अब ये लड्डू बांधना शुरू कर देंगे। इसमें और कोई ड्राई फ्रूट वगैरह और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल मावा, आटा और देसी खांड। देसी ये चीज़ें आपने बिल्कुल देसी देसी चीज़ें मिलाई हैं, और इतनी बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होती है ना ये। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा मावा बनाने में, बस मावा बनते बनते आटा भुन गया। केवल 3 चीज़ों से इतने टेस्टी लड्डू आपके बनकर तैयार होते हैं ना। आप इनको बनाइए, कोई और ड्राई फ्रूट, सीड्स, पिस्ता, कुछ भी अलग एफर्ट्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक ऐसी चीज़ है, कोई भी त्यौहार हो ये बना सकते हो, घर की बनी हुई सिर्फ 3 चीज़ों से बनी हुई आपकी ये देसी और पारंपरिक मिठाई आपको कैसे लगी। तो जैसे ही आपकी ये मिठाई बनती है, आपको और आपकी फैमिली को कैसी लगती है, इसका रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जल्दी से बना लीजिए। बाय बाय।